कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर मिले जिस कैश को देखकर आप सोच रहे थे कि ये ब्लैक मनी है, उसे भारतीय एजेंसियों ने सफेद पैसा बताया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस पैसे को देखकर प्रदेश को लूटने वाले पापियों का पैसा बता रहे थे, ये कह रहे थे कि प्रदेश में लूटे गए पैसों को दीवारों में भरकर रखा गया है, वो पैसा एजेंसियों ने व्हाइट बताया है। एजेंसियों ने अदालत में कह दिया है कि 32 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी है, ये पैसा टर्नओवर का है, पेनाल्टी जमा करनी होगी, इकोनॉमिक ऑफेंस है, ब्लैक मनी का कोई मामला नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता? पीयूष के वकीलों ने तो पहले ही कहा था कि 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई है, पेनाल्टी के साथ 52 करोड़ रुपया होता है। बताइए किस खाते में जमा करना है, करा देते हैं जमा। बैंक को तो कह ही दिया है इनके खाते में पैसा ट्रांसफर करो, मामला खत्म कर दिया जाए। दरअसल कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर जिस रोज छापा पड़ा, उस रोज इस कार्रवाई को ऐसे बताया गया जैसे काले धन के किसी कुबेर के घर पर छापा पड़ा हो। संदूक गिनाने जाने लगे, ट्रक गिनाने जाने लगे, दीवारें गिनाई जाने लगी, दरवाजे, खिड़कियां, बालकनी, नोट की गड्डी, नोट के वीडियो, नोट की प्रेस रिलीज सब सामने आने लगी। ये पहली रेड थी जब किसी रेड के बीच ही रेड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, मीडिया के चैनलों पर चल रहा था, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चल रहा था। बाकायदा पीयूष जैन के घर के बाहर प्रेस नोट बांटे जा रहे थे। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो डीजीजीआई ने साफ साफ कहा कि मामला इकोनॉमिक ऑफेंस का है, 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई है जिसका पेनाल्टी 20 करोड़ रुपए के आसपास है। पीयूष जैन के वकीलों ने कोर्ट में ही एक एप्लीकेशन दी, साफ साफ कहा कि जब इकोनॉमिक ऑफेंस है और 32 करोड़ की चोरी है, पेनाल्टी लीजिए, बताइए किस खाते में जमा करना है, कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, मामला खत्म करिए। तो हमारे को पेनाल्टी बनना है, उस पेनाल्टी को देने का हमने एप्लीकेशन दी है कि साहब पेनाल्टी हमारे खाते से ले ली जाए, जो पैसा आपने सीज किया है। टोटल रिकवरी कितने की दिखाई है? टोटल रिकवरी इनके दिखाने पे हम नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि 32 करोड़ की जीएसटी हमारे खिलाफ बन रही है चोरी। हमने 52 करोड़ रुपए के लिए लिख कर दे दिया है कि आप पेमेंट ले लीजिए हमारे खाते से जो पैसा आपने सीज किया। नहीं सर, कानपुर की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बाहर पीयूष जैन के वकीलों ने यह बात खुद भी कही थी कि अगर टैक्स की चोरी है तो जो पेनाल्टी का पैसा है उसे डीजीजीआई के खाते में जमा करा दिया जाएगा। जानकारों ने कहा है कि अगर इनकम टैक्स की टीम इस कार्रवाई में शामिल होती तो यह मामला ब्लैक मनी का बनता, लेकिन अब डीजीजीआई ने कोर्ट में जो दलील दी है उससे केस इतना कमजोर हो गया है कि पीयूष जैन आसानी से बाहर आ जाएंगे। पीयूष जैन के वकीलों ने कहा है कि 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद वो जमानत के लिए अर्जी देंगे। डीजीजीआई की जो दलील है, अगर उस दलील पर विचार किया गया और अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो पीयूष जैन अब आसानी से बाहर आ जाएगा। ब्लैक मनी जैसी कोई बात ही नहीं हुई, ब्लैक मनी जैसी कोई घटना ही नहीं हुई। डीजीजीआई ने अदालत में यही दलील दी है। पीयूष जैन की दलील है कि जो पैसा उसके घर पर इकट्ठा हुआ वो टर्नओवर का पैसा है जिसे कंपाउंड बेचकर 4-5 सालों में कमाया गया। पीयूष जैन की इस दलील की तस्दीक डीजीजीआई ने भी कर दी है और अब ये केस इतना कमजोर है कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जमानत पर पीयूष जैन आसानी से बाहर आ सकते हैं।